तो दोस्तों आज 48 लॉज ऑफ पावर से एक बड़ा ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जानते हैं, कभी-कभी किसी से दूर रहना उसके हर वक्त साथ रहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी ना कभी अपने रिश्तों में, दोस्ती में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में महसूस किया ही होगा। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से करते हैं, जहां एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश और हमेशा उपलब्ध रहने की आदत हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है। एक व्यक्तिगत अनुभव याद आता है। एक रिश्ते में ऐसा लगता था कि हर वक्त साथ रहने से, हर बात मानने से रिश्ता और मजबूत होगा। पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। जितनी मौजूदगी बढ़ती गई, सम्मान उतना ही कम होता गया और आखिर में वो रिश्ता एक बहुत ही बुरे मोड़ पर आकर खत्म हो गया। ये एक कड़वा सच था जो सीखने को मिला कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। और ये सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों तक ही सीमित नहीं है, समाज में भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हमें देखने को मिला। सोचिए, कोरोना महामारी के दौरान क्या हुआ था। जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, पार्टनर्स हर वक्त एक दूसरे के साथ थे, तो कई मजबूत रिश्तों में भी दरारें आ गईं। वो जो थोड़ी सी दूरी एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखती थी, उसके खत्म होते ही वही नजदीकी एक बोझ सी लगने लगी। तो ठीक है, समस्या तो समझ में आ गई, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? चलिए अब उस मूल सिद्धांत पर आते हैं जो इस पूरी घटना की वजह बताता है। ये नियम बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो चीज उसे आसानी से हर वक्त मिलती रहती है, उसका मूल्य उसकी नजरों में अपने आप कम हो जाता है। और वही जो चीज मुश्किल से मिलती है, वो खास बन जाती है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि किसी भी चीज की सप्लाई हमारी सोच को कैसे बदल देती है। चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान, जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है वो साधारण बन जाता है, उसका मूल्य घट जाता है। और दूसरी तरफ जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है वो खास बन जाता है और उसे पाने की इच्छा और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे जबरदस्त उदाहरण देखते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से इसी सिद्धांत को सही साबित करते हैं। सबसे पहले प्रकृति को ही देख लीजिए। गर्मियों में जब सूरज हर रोज आग बरसाता है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि वो छिप जाए। लेकिन उन्हीं सर्दियों में हम उसी सूरज की एक किरण के लिए तरसते हैं। देखिए, सूरज वही है, रोशनी भी वही है, फर्क है तो सिर्फ उसकी उपलब्धता का। इतिहास में तो इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण मिलता है, हॉलैंड की ट्यूलिप मेनिया। हुआ ये कि वहां के शाही परिवार ने ट्यूलिप के फूल को, जो कि बहुत ही आम था, एक स्टेटस सिंबल बनाने का फैसला किया। उन्होंने किसानों को हुक्म दिया कि इसका उत्पादन कम कर दो। और नतीजा? एक साधारण से फूल की कीमत आज के सोने के हिसाब से लगभग 80,000 रुपए तक पहुंच गई थी। सोचिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाजार में आसानी से मिल नहीं रहा था। नेपोलियन सिर्फ युद्ध का ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी मास्टर था। जब भी उसे लगता कि उसके जनरल उसे हल्के में ले रहे हैं, तो वो जानबूझकर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए गायब हो जाता था। इस गैर मौजूदगी से लोगों में उसके लिए जिज्ञासा, डर और सम्मान सब कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाता था। और फिर जब वो वापस लौटता था तो उसकी मौजूदगी एक शक्तिशाली लहर की तरह महसूस होती थी। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे लागू कैसे किया जाए? और एक बात साफ कर दूं, ये कोई इमोशनल गेम खेलने के बारे में नहीं है। ये एक सोची समझी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, ये सब कुछ सचेत रहने का खेल है, भावनाओं में बहने का नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब पीछे हटना है, ताकि लोगों को आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ में आए। अगर कोई पूरी तरह से गायब हो जाए तो लोग उसे भूल जाएंगे, और अगर कोई हर वक्त मौजूद रहे तो उसका मूल्य गिर जाएगा। इसलिए सफलता का असली राज है संतुलन में। अपनी वापसी को एक सोचा समझा और कीमती कदम बनाना ही कला है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये शक्ति और सम्मान के उस समीकरण के बारे में है जिसे समझना किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, शक्ति के खेल में लोग प्यार करें या ना करें वो जरूरी नहीं है, लेकिन सम्मान करना अनिवार्य है। और सम्मान पाने के लिए कभी-कभी अपनी अनुपस्थिति को ही अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाना पड़ता है। और अब ये सवाल खुद से पूछने का है, जीवन के किन क्षेत्रों में मौजूदगी इतनी आम हो गई है कि शायद उसका मूल्य कम हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।